वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पे। और उम्मीद है कि मोहित सर जो हमारे छोटे भाई हैं बहुत अच्छा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। रोजाना सुबह 8 बजे 8:30 बजे आकर आपकी क्लासेस लेना अपने आप में बड़ा टास्क है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइफ में जो एथिक्स ये सिखा रहे हैं उन्हें अपने जीवन में भी अपनाएंगे। इसलिए कहा गया है ना कि जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो तैयारियां हमें सिलेक्शन दिलाएं या ना दिलाएं, एक अच्छा इंसान जरूर पूरे थ्रू आउट सिलेक्शन के दौर में बना देती हैं। इसलिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की वैल्यू और सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा है। आप बायोलॉजी पढ़े हों, इंजीनियरिंग पढ़े हों, उनका उपयोग एक निश्चित डोमेन में होता है कि यहीं पर इसका उपयोग होगा, इसके अलावा इसका उपयोग नहीं होगा, है ना। लेकिन ह्यूमैनिटीज, चाहे ज्योग्राफी पढ़ी हो, चाहे पॉलिटी पढ़ी हो, चाहे आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे एथिक्स पढ़ा हो, ये थ्रू आउट जीवन काम आती है आपके। अगर आप जीवनचर्या में चल रहे हैं, दिनचर्या को जी रहे हैं, तो आपको जब बारिश हो रही है ना तो समझाने में मजा आता है कि यार अक्टूबर में बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के समय आचार संहिता क्यों लगी है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो एक सभ्य नागरिक बनने के लिए, सिविलाइज्ड सिटीजन बनने के लिए ह्यूमैनिटीज का कोई मुकाबला नहीं है। और वो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के दौर में उम्मीद है अब तक सीख चुके होंगे, है ना। दूसरी चीज, जैसा सर आपके लिए एथिक्स में काम कर रहे हैं, एथिकल चीजें करना, पढ़ना, सुनना सबने सुना है, लेकिन एथिक्स को वाकई में जीवन में अपनाना अगर ये सेशन के माध्यम से हो जाए तो असल उद्देश्य वो रखिएगा। क्योंकि जीवन में जो आपने सोचा है अगर वो नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। सोच करके आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितनी अनएथिकल बात कर रहे हो सर, मैंने जो सोचा अगर वो नहीं हो रहा है तो ये कितनी गंदी बात होनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि अगर आपने जो सोचा, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए आपने जी जान लगा के मेहनत की, और अगर आपको उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप समझिए कि ईश्वर का आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि अब ईश्वर के हाथ में आपकी डोर चली गई है। क्योंकि इंसान में एक बहुत बड़ा करेक्टर होता है जिसको मैं रावण करेक्टर के नाम से बोलता हूं। और वो रावण करेक्टर क्या है? रावण करेक्टर है कि आदमी ये मानने लगता है कि मेरी मर्जी से, मेरे अनुसार, मेरे लिए काम हो रहा है। रावण को भी यही गलतफहमी हुई थी जब उसे लग गया था कि मेरे अनुसार काम चल रहा है, तो वो उसके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। उसने सारे ग्रहों को बंदी बनाकर बिठा लिया था कि भाई हाँ, अब ये सब मेरे बंदी हैं, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। हर चीज में उसको अपना कंट्रोल स्थापित हो गया था। हर इंसान में, अभी दशहरा आ रहा है ना इसलिए रावण की याद आ रही है, आप सबके अंदर का जो वो मैं है यानी ईगो है, जिसमें आपने ये भाव अंदर से डाल लिया है कि मेरे वजह से ये हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं। और अगर वो जो मेरे अंदर का मैं है, अगर आपको वो खत्म करना है तो अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए कि मैं जी जान लगा के अंत क्षण तक मेहनत करूंगा। अपना जो पोटेंशियल है उसको इस हद तक लगाऊंगा कि जब परीक्षा हॉल से बाहर आऊंगा उस समय अगर मुझे ये याद आए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मेरी मेहनत में कमी थी। ठीक है, सिलेक्शन ना होना, हो सकता है किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत की हो सकता है कोई और वजह रही हो, लेकिन अगर मेरे सिलेक्शन के बावजूद भी, मेरी मेहनत के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ईश्वर को धन्यवाद बोलिए कि सॉरी प्रभु, मैं नहीं पहचान पाया कि आपने मेरे लिए क्या सोच कर रखा है। क्योंकि आपकी मेहनत को अगर सार्थक नहीं होने दे रहा है ना ईश्वर, तो समझिएगा कि वो आपके लिए कोई बहुत अच्छा रास्ता सोचकर बैठा है। और वो जो बहुत अच्छा रास्ता है ना, उस तक पहुंचने के लिए जीवन में एथिक्स जरूरी है। आप जब आपको ये सब बातें सर पढ़ा रहे होंगे, कॉन्शियस माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब बातें, ईगो वगैरह जो चल रहा है आपके लाइफ में, ये सब चीजें एथिक्स में सिखाई जाएंगी आपको। तो यानी व्यक्तित्व का अगर वाकई में निर्माण करना है तो एथिक्स केवल पढ़ना नहीं है, इसे जीवन में उतारना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से पूर्णतया मतलब जोश के साथ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को पास होने के लिए मत पढ़िए, जीने के लिए पढ़िए। मेरा तो उद्देश्य यह है कि आप सब लोग एक अच्छे सिविलाइज्ड भारतीय बने, बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे। दुनिया में जिसको भी कैमरे पर इन दिनों आप देख रहे हो वो नहीं है जिसमें उसने पढ़ाई की है, या वो नहीं है जिस काम के लिए उसका चयन कभी हुआ था। अब वो कुछ और ही कर रहा है और इसीलिए वो हिट है। कोई सा भी सुपरस्टार जो भी आपको लगता हो, उसकी एजुकेशन अलग है और उसका परफॉर्मेंस अलग है। प्रोफेशनल्स को हटा दीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को हटा दीजिए, वो अपना ही काम कर रहे हैं। बाकी जिनको भी देखकर आप उत्साहित होते हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी। मैंने टीचिंग के लिए बीएड नहीं किया, मैंने सब कंटेंट बनाने के लिए जर्नलिज्म नहीं किया, लेकिन कर रहा हूं। किसी भी बड़े आपको जो जिससे भी आप इन्फ्लुएंस्ड होते हो, उसने वो सब नहीं पढ़ा था जिसके लिए उसने अपना समय दिया था। वो तो अब उसका अंदर से ड्रॉ हो गया। ईश्वर की कृपा थी कि उसने उस दिशा में हाथ खींच लिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको मैसेज आ रहे हैं क्या? हाँ जी, चलिए, तो बहुत बड़ी बात है। सर का मोटिवेशन क्लिप काट के अलग डाल दीजिएगा, यहाँ अलग ही डिमांड चल रही है। ठीक है, हम डाल देंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे ये है, आप में से बहुत सारे मित्र सर के साथ बैठ करके इकोनॉमिक्स की तैयारी कर चुके हैं
और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट हमारे बड़े भाई हैं, और आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा जब हमने सपने देखे थे उस समय क्वालिफाई करके आज बहुत बड़े पद पर आसीन हैं। मतलब मैं अगर ये कहूं कि राजस्थान सरकार बजट बनाती है, राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा लिखती है, तो उन सब में जिन बड़े बड़े लोगों का रोल प्ले होता है आप उनमें से एक हैं, है ना। तो आपने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में समाहित किया है, और यह है सर की पुस्तक, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। अगर ये चीज लिखी आ जाए ना किसी किताब पर, मतलब मैं ये मानता हूं कि कितने भी प्रकार के पब्लिकेशन ले आओ आप, कितने भी प्रकार के पब्लिकेशन से मेरा मतलब है जो भी आप दुनिया के वर्ल्ड रिनाउंड पब्लिकेशन सुनते हैं ले आओ, और उनके नीचे अगर ये लिखा आ जाए राजस्थान ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी, कुछ ऐसा लिखा आ जाए तो समझिए कि आप बहुत सारे लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि ये किताब जो सर ने अपनी मेहनत से लिखी है, इतने सालों का अनुभव वास्तविकता में राजस्थान की इकोनॉमी में क्या है वो इन्होंने यहां लिख दिया है। तो आप में से अगर कोई भी हमारा मित्र ऐसा है जिन्हें इकोनॉमिक्स को लेकर के थोड़ा भी डाउट है कि मुझे और थॉरोली चीजों को पढ़ना है, जीवन के अंदर इकोनॉमिक्स के जो अभी चैलेंजेस आपके परीक्षा मेंस में आने वाले हैं, जिस तरह के चैलेंजेस इंटरव्यू में आने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पीछा कभी नहीं छोड़ती है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए पुस्तक जो हमने आपको यहां पर दिखाई है, आप इसको एंडोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कहां मिलेगी सर से सुन लेते हैं। सर। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पिछले 22 सालों से फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बजट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो इकोनॉमी के क्षेत्र में दो मेजर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कि एक तो उसमें ऑथेंटिक मटेरियल नहीं मिलता, दूसरा अपडेटेड मटेरियल नहीं मिलता। तो मेरी ये काफ़ी शुरू से इच्छा थी और उसको मैंने मूर्त रूप में दिया। और आपको जैसा पता ही होगा कि सीएम साहब ने इस बुक का अनावरण किया है, और सारा हमने मेहनत से इसको कस्टमाइज करके इकोनॉमी के जर्नल, उसके साथ साथ आरएएस मेंस के हिसाब से अपन ने इसको कस्टमाइज किया है। और साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये लिखी है कि जो राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हैं, साथ ही उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की अभी बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ हैं जिसके डायरेक्ट आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ जो बजटिंग के कॉन्सेप्ट है, बजटिंग की नई नई जो भी नई चीज़ें अवधारणाएं सामने आई हैं, वो सारी चीज़ें हमने लिखी है। साथ ही हमने जो आरएस के जो मेंस का क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली मार्क्स बहुत कम आते हैं 10 में से। उसका कारण क्या है कि अपने सही तरीके से अपन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जैसे मेंस का जो क्वेश्चंस हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये कोशिश की है कि जैसे इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखें, उसमें क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, समृद्ध किसान, खुशहाल किसान, इस तरह की जो चीज़, मॉडल स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करके हमने उसमें डायग्राम्स डाले हैं। फिर लास्ट में उसके जो पॉइंट्स हैं, बुलेट्स में कैसे लिखने हैं। तो एक परफेक्ट जो रेसिपी है आपके तैयारी के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देखें और आप उसको उसके बाद में आपका फीडबैक पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। देखो, इकोनॉमिक्स की किताब लिखना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। मैं नोट्स आपको दिया था, किताब ये है। नोट्स क्या होता है कि अच्छा अच्छा छांट लो और दे दो, लेकिन किताब के बिना, मैं तो कई बार क्लासेस में भी बोला है और आप सब सुनिएगा, मैं बच्चों से एक ही लाइन बोलता हूँ, नोट्स अपनी जगह है, किताब हमेशा किताब रहती है, क्योंकि किताब में एक भी लाइन मिस नहीं की जाती है। तो कंटेंट पूरा जहां मिल जाए आपके लिए बेहतरीन चीज हमने यहां पर दी है, और आप इसको आराम से पढ़ें, है ना। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो सर की आप जब कहेंगे तब हम क्लास के लिए सर को आमंत्रित करेंगे कि सर पधारें आप और हमारे बच्चों को दिशा दें, ठीक है। तो बाकी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर यह बुक उपलब्ध है। आप सर का नाम जैसे किताब के आगे लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा मंत्रालय राजस्थान की किताब है, मतलब इससे ज्यादा तो और क्या किताब हो सकती है, ठीक है। तो श्री कृष्ण शर्मा के नाम से आप किताब सर्च करिएगा अमेजन फ्लिपकार्ट पर, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी फिर मुलाकात करते हैं क्लास में, तब तक सर के साथ पढ़िए आप। थैंक यू सो मच।